इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आपने ये दोनों वीडियो देख लिया हो। पहला, हाउ टू इंस्टॉल डॉकर इन काली लिनक्स, और दूसरा, वनरेबल वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन थ्रू डॉकर, जो अभी अभी मैंने अपलोड किया है। ये दोनों वीडियो आप देखने के बाद ही ये नेक्स्ट लैब की तरफ आप बढ़ सकते हो। ये आपका साइबर सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट भी हो सकता है, आपके इंजीनियरिंग कॉलेज के प्रोजेक्ट में भी दे सकते हो, एमटेक के प्रोजेक्ट में भी दे सकते हो, एमसीए के प्रोजेक्ट में भी डाल सकते हो। तो हम इस काली लाइनक्स मशीन में लॉगिन कर रहे हैं। हमने डॉकर की मदद से ऑलरेडी वर्डप्रेस इंस्टॉल कर लिया है और वर्डप्रेस रनिंग में है। हम इसको क्या कर चाह सकते हैं, यहाँ से पेज वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। जैसे ऐड न्यू करके मैंने यहाँ पे एक ट्रेनिंग नाम से पेज क्रिएट कर दिया और एक पेज सर्विस नाम से क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, ट्रेनिंग, सर्विस और एक रजिस्ट्रेशन नाम से हमने पेज क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मान लो ऐड न्यू पे जाते हैं और यहाँ से रजिस्ट्रेशन। तो मैं एक वेबसाइट है, इस वेबसाइट को डिजाइन कर रहा हूँ इसी के अंदर, और फिर मैं इसके बाद जाता हूँ अपीयरेंस में, थीम्स में। यहाँ से मैं थीम्स में जाता हूँ। यहाँ से मैं थीम को एक्टिवेट कर सकता हूँ, किसी भी थीम को जो मुझे पसंद हो उसको मैं एक्टिवेट कर सकता हूँ। तो आप देख सकते हो कोई भी थीम यहाँ से, मैं चलो इस थीम को 2013 थीम को एक्टिवेट कर देता हूँ। एक्टिवेट करने के बाद यहाँ से रिफ्रेश करेंगे देखने के लिए कि थीम एक्टिवेट हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो जब यहाँ से थीम एक्टिवेट हो जाएगा तो यहाँ पे इसका दिखेगा, आपको ये थीम चेंज हुआ दिखेगा। तो आप देख सकते हो थीम चेंज हो चुका है। ठीक है, थीम यहाँ पे चेंज हो चुका है और ये आपको रजिस्ट्रेशन पेज, सर्विस पेज, ट्रेनिंग पेज ये सब दिख रहा होगा डेस्कटॉप पे। चलिए, यहाँ से आप कस्टमाइज भी कर सकते हो। मेनूज में जाकर आप मेनूज का कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मेनू 1 है, यहाँ से हम सैम्पल पेज को उड़ाना चाहें तो उड़ा सकते हैं। रिमूव कर दिया हमने। ठीक है, सैम्पल पेज को हम यहाँ से क्या करते हैं, सैम्पल पेज यहाँ से नहीं हट रहा बाय डिफ़ॉल्ट, तो हम क्या करते हैं, नया मेनू क्रिएट कर लेते हैं। तो क्रिएट मेनू कर देते हैं हम लोग। मेनू का नाम देते हैं मान लो क्रिएट मेनू। और यहाँ से सैम्पल पेज को डिलीट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, डिलीट कर दिया हमने। अब मेनू 1 में होम पेज हो गया, रजिस्ट्रेशन, सर्विस एंड ट्रेनिंग, सेम मेनू कर देते हैं यहाँ से और यहाँ पर जाकर रिफ्रेश करते हैं और जो हमारा वेबसाइट है, ठीक है, इसको जाकर रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखने के लिए तो अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन, सर्विस, ट्रेनिंग पे जा रहा है, सैम्पल पेज अभी तक गया नहीं है, तो यहाँ तक कि ये एक्टिवेट नहीं हुआ है। तो हम लोग क्या करते हैं, मेनू को ही डिलीट कर देते हैं। ठीक है, और फिर यहाँ से नया मेनू क्रिएट मेनू करते हैं, न्यू मेनू, और क्रिएट ए न्यू मेनू और इसका नाम देते हैं सतीश। सतीश कर देते हैं, यहाँ से क्रिएट मेनू कर देते हैं। अब इस न्यू मेनू के अंदर हम लोग ये पेज ऐड कर देते हैं, सर्विस का, ट्रेनिंग का, रजिस्ट्रेशन का। ठीक है, व्यू ऑल पे जाते हैं, होम, रजिस्ट्रेशन, सर्विस एंड ट्रेनिंग, ऐड टू मेनू कर देते हैं। ये सारे पेज ऐड हो गए। यहाँ से सेव मेनू करते हैं, सेव मेनू करते हैं और आते हैं होम पेज पे। तो यहाँ पर देखोगे फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पे अपडेट होना चाहिए। ठीक है, तो हम वेट करते हैं कि जब तक ये अपडेट ना हो जाए यहाँ पे, क्योंकि यहाँ से तो हमने ऐड कर दिया है, मेनू भी चेंज कर दिया है। तो नए मेनू में जो जो पेजेज होंगे वो सब यहाँ पे दिखेंगे आपको। तो देख लो ये पेजेज हो गए जो भी है। अभी हम लोग यहाँ पे पोस्ट वगैरह ऐड कर देते हैं, तब तक वो अपडेट हो जाएगा। तो पोस्ट ऐड कर देते हैं। तो कुछ पोस्ट ऐड करते हैं, जैसे बाय डिफ़ॉल्ट हेलो वर्ल्ड करके है, एक नया पोस्ट ऐड करते हैं, हाउ टू चेक आईपी एड्रेस, आईपी इन लिनक्स। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, जाते हैं टर्मिनल पे, एक दूसरा टर्मिनल पर जाते हैं, आई इफ कन्फिग कमांड चला हुआ है, इसको क्या कर लेते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। पेस्ट करके यहाँ से हम पब्लिश कर देंगे। तो ये आर्टिकल भी यहाँ पे पब्लिश हो चुका होगा। तो यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो हमारा ये पोस्ट भी दिख रहा होगा जो हमने यहाँ पे पेस्ट किया हुआ है। ठीक है, अब हम चाहें तो इसमें यूज़र वगैरह भी क्रिएट कर सकते हैं। एडमिन यूज़र तो है ही, जिसका पासवर्ड भी एडमिन है, और यूजर्स करना है तो ऐड न्यू पे जाकर यहाँ से और भी यूज़र हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। ऑल यूजर्स में जाकर देखते हैं, एडमिन है। ठीक है, ऐड न्यू कर देते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग कर देते हैं, एक यूज़र हमने कर दिया यहाँ पर, मान लो यूज़र तिवारी, ईमेल रिक्वायर्ड है तो देते हैं tiwari@gmail.com, ये हमने कर दिया। फर्स्ट नेम तिवारी कर देते हैं, लास्ट नेम भाई कर देते हैं। ठीक है, जो भी करना है कर सकते हो, वेबसाइट देना दो, कोई ज़रूरत नहीं है।
पासवर्ड रिक्वायर्ड, तो इसका पासवर्ड तिवारी का देते हैं 1 2 3 4 5 6 दे दिया हमने। रिपीट करते हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यह ध्यान रखना, इसको बाद में हैक करना हम लोग सीखना है, ठीक है। और ऐड न्यू यूज़र कर देते हैं, सेव कर दिया हमने। 2 यूज़र ऐड हो गए, तीसरा यूज़र एक और ऐड कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे यूज़र ऐड कर दिया रूट नाम से, ठीक है। ईमेल आईडी root@gmail.com दे देते हैं इसका। फर्स्ट नेम रूट, लास्ट नेम रेड हैट कर दिया, ठीक है। वेबसाइट देना जरूरी नहीं है। पासवर्ड रिक्वायर्ड, पासवर्ड इसका देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमने दे दिया। यहाँ पे ऐड न्यू यूज़र कर दिया, ठीक है। नोट नो कर देते हैं। तो यहाँ पे एडमिन के अलावा रूट भी हो गया और तिवारी भी हो गया, ठीक है। इनके पासवर्ड भी हमने दे दिए। अब हम इसको सिक्योरिटी पर्पस के लिए चेक करेंगे इसको, वनरेबिलिटीज़ को, क्या ये वनरेबल है। अगर वनरेबल है तो आपको पता ही है वनरेबल वर्डप्रेस है, तो क्या इसकी वनरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है, कैसे किया जा सकता है, तो उसको लर्न करेंगे साइबर सिक्योरिटी पर्पस के लिए। तो हमारा ये डॉकर में वेबसाइट होस्ट हो चुका है। प्लगइन्स में जाओगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ प्लगइन्स आपको दिखेंगे जो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो जो इंस्टॉल्ड प्लगइन्स है, जैसे ये प्लगइन्स आपको दिख रहा है हेलो डॉल्बी, ठीक है। यहाँ पर आप ऐड न्यू में जाओगे तो यहाँ पे कुछ प्लगइन्स सर्च कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स आपको दिख रहे होंगे, इसमें से कोई भी आप प्लगइन्स को इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे बॉडी प्रेस हो गया, ठीक है। तो मैं बॉडी प्रेस को ऐसे इंस्टॉल कर देता हूँ। इंस्टॉलिंग बॉडी प्रेस दिखा रहा होगा यहाँ पे। डाउनलोडिंग फेल्ड होगा क्योंकि ये पुराना वर्जन है तो इसमें नहीं हो पाया, कोई दिक्कत नहीं। जो प्लगइन्स अभी है ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, ठीक है। ये एस्कीमेट दिख रहा है आपको, और आपको हेलो डॉली दिख रहा होगा ये करके, ठीक है। इसको एक्टिवेट कर देते हैं। इस हेलो डॉली, जो हेलो डॉली करके है, इस प्लगइन्स को भी एक्टिवेट कर देते हैं। अब आपका ये वेबसाइट है, वेबसाइट का आईपी एड्रेस आपके सामने है, इस पे यूज़र नेम और पासवर्ड भी आपके सामने हैं। अब हम इस पे क्या करेंगे, डिप्लॉयमेंट होगा अटैकिंग का, ब्रूट फोर्स का ट्राई करेंगे हम लोग। ब्रूट फोर्स का ट्राई करने के लिए मैं चलता हूँ लाइनक्स मशीन के अंदर। लाइनक्स मशीन के अंदर जाने के बाद आपको डिक्शनरी चाहिए होंगे, कुछ डिक्शनरी चाहिए होंगे। वो डिक्शनरी आपको मिल जाएगा, कहाँ से मिल जाएगा, चलिए पहले मैं स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। CD यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ भी मिल जाएगा आपको एक, ठीक है। यहाँ पे rocky.txt नाम से मिल जाएगा। और दूसरा एक और है CD यूज़र शेयर जोन, यहाँ जाएंगे तो यहाँ भी हमें मिल जाएगा, एक फ़ाइल मिल जाएगा password.lst करके। तो ये वाला फाइल को कॉपी कर लेते हैं होम डायरेक्टरी में। तो CP कर लेते हैं password.lst, password.lst को कहाँ पे, होम डायरेक्टरी काले लिनक्स में, यहाँ पे हमने कॉपी कर दिया। CD करके जाते हैं होम डायरेक्टरी में, ls करके देखते हैं तो password.lst नाम की फाइल दिख गई। इसको vim से एडिट कर देंगे, vim password.lst में जाएंगे। ऊपर के कुछ लाइन को हम लोग डिलीट कर देंगे, कमेंट वाली लाइन है उसको कोई मतलब है नहीं, ठीक है। तो उसको हमने यहाँ से डिलीट कर देना है। इसमें आप चाहो तो अपने हिसाब से कुछ पासवर्ड भी ऐड कर सकते हो, आपकी मर्जी। आप ऐड करना चाहो तो ऐड कर सकते हो। ये क्या है, एक डिक्शनरी है। डिक्शनरी किस लिए काम आता है, डिक्शनरी काम आता है आपको कि आप इसमें बहुत सारे पासवर्ड होते हैं, तो एक एक करके किसी पासवर्ड को ट्राई कर सकते हो अगर आप कहीं पे अटैक कर रहे हो तो मैं इस डिक्शनरी को यूज़ करूँगा और इस डिक्शनरी को यूज़ करके आपको दिखाऊंगा कि क्या यह डिक्शनरी से आपका वेबसाइट की वनरेबिलिटी यानी यूज़र नेम और पासवर्ड जो है, क्या वो वेबसाइट का हैक हो सकता है, हैकेबल है, ठीक है। तो उसको हम लोग देखेंगे। मैं डिटेल करवाने वाला हूँ बिल्कुल ही कंप्लीट, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा और देखते रहिएगा, ठीक है। तो चलिए इसमें कुछ पासवर्ड ऐड करना चाहो तो आप ऐड भी कर सकते, जैसे 1 2 3 ऐड कर दिया हमने, ठीक है। 1 2 3 तो था ही, यहाँ पे हमने रेड एट ऐड कर दिया, ठीक है। हमने एडमिन ऐड कर दिया, हमने रूट ऐड कर दिया, हमने सतीश ऐड कर दिया, हमने तिवारी ऐड कर दिया। तो ये आप चाहो तो इस तरह से ऐड कर सकते हो। इस तरह से हमारा एक फ़ाइल रेडी हो गया, डिक्शनरी फाइल जिसका नाम है password.lst। अब इसमें हम एक यूज़र फाइल बनाते हैं, vim user.txt बनाते हैं। इसके अंदर यूजर्स की लिस्ट होगी। तो जैसे मान लो जो पॉपुलर यूजर्स हैं उनका नाम दे दो, जैसे एडमिन हो गया, मैंने यहाँ पर डाल दिया, सतीश डाल दिया, रूट डाल दिया, तिवारी डाल दिया, गेस्ट डाल दिया, एडमिनिस्ट्रेटर डाल दिया, एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, ये डाल दिया। तो कुछ पॉपुलर यूजर्स हमने डाल दिया। यूजर्स की फाइल आप क्रिएट कर सकते हो, नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो। 2 फाइलें हमारे यहाँ पे मिल गई जो ज़रूरी है, एक password.lst और दूसरा users.txt। इनकी ज़रूरत पड़ने वाली है हमें,
जब हम इसको यूज़ करेंगे किसके लिए, सर्वर पे ट्राई करने के लिए। तो सर्वर जो हमारा है, जो वर्डप्रेस वेबसाइट है, इसका वेबसाइट का लिंक देख लो 172.17.0.2, ठीक है। इस पर हमारा वेबसाइट चल रही है। इतने यूजर्स हैं वो आपने देख लिया, आपके सामने यूजर ऐड किया था मैंने, पासवर्ड जो भी था वो भी सब सामने आपके हुआ है, ठीक है, यानी जो भी हुआ है आपके सामने हुआ है। नाउ हाउ टू क्रैक वर्डप्रेस लॉगिन। वर्डप्रेस लॉगिन को कैसे क्रैक करोगे आप, सवाल उठता है कि इसको कैसे क्रैक कैसे करोगे आप, ठीक है। तो आपके सामने WPS स्कैन टूल होता है काली लिनक्स के अंदर, जिसके बारे में आपको पता होगा, आपने शायद सुना होगा, ठीक है। तो हम उस टूल का इस्तेमाल करेंगे, स्क्रीन को क्लियर करेंगे और WPS स्कैन टूल का इस्तेमाल करेंगे। सूडो WPS स्कैन, ये जो टूल होता है वर्डप्रेस के स्कैनिंग के लिए, डैश URL कर देंगे। भाई कहाँ पर टैग करना है, HTTP, IP एड्रेस था 172.17.0.2, शायद यही था, चेक कर लेते हैं एक बार। राइट, 172.17.0.2 यही है हमारा। तो हम इस पर ट्राई करेंगे, -u कर देंगे, कैपिटल U यानी यूज़र कहाँ से लेना है भाई, हमें नहीं पता यूज़र नाम क्या है, तो users.txt से यूजर्स को सर्च करो, वेबसाइट में जितने भी यूजर्स हैं वो यहाँ सर्च करो। -p, पासवर्ड भी हमें नहीं पता, पासवर्ड बोल दिया, password.txt से सर्च करो, हमें नहीं पता पासवर्ड कहाँ है, आप तो इस फाइल से सर्च करो, और हमने इंटर मार दिया, ठीक है। अपने सिस्टम का पासवर्ड डाल दो यहाँ पे और ये टूल काम करना शुरू कर देगा। ये जो आपका वर्डप्रेस के वेबसाइट है उस पर ये अटेम्प्ट कर रहा है और उसमें से वल्नरेबिलिटी फाइंड आउट करने की कोशिश करेगा, यूज़र नेम पासवर्ड जो भी है। तो ये देखो यहाँ पे इसने लेकर आया हमें, तो ये सारे यूज़र नेम और पासवर्ड आ गए, देखो वैलिड कॉम्बिनेशन फाउंड, क्या क्या, एडमिन का पासवर्ड आ गया, एडमिन रूट का पासवर्ड आ गया 1234567 तिवारी यूजर का पासवर्ड हो गया 12456 तो जितने भी हमने यूजर्स बनाए थे सबकी वल्नरेबिलिटी यहाँ पे मिल गई, यानी ये सिस्टम में इसका यूजर्स को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। वर्डप्रेस में अगर आपकी वेबसाइट है, अगर इस तरह से कोई एक्सप्लॉइट कर पा रहा है तो आप ऑनलाइन करने से पहले खुद ही टेस्टिंग कर लो कि क्या आपका वेबसाइट वनरेबल है या नहीं है। इससे पहले कि कोई और करे, आप खुद ही कर लो। तो इसको बोला परफॉर्मिंग पासवर्ड अटैक, ठीक है, इसको बोलते हैं अगेंस्ट 6 यूजर्स। तो सारे यूजर्स पर ट्राई किया और ये मालूम चल गया यूजर नेम और पासवर्ड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम लोग, कैसे हमने इसको यूज़ किया, किसको यूज़ किया भाई, हमने यूज़ किया अटैक जो प्रोसेस होता है उसको। और इसमें थीम भी मालूम चल गया, जैसे वर्डप्रेस थीम इन यूज़, कौन सा थीम हमने यूज़ कर रहे हैं, 2013 थीम यूज़ कर रहे हैं। चला देखते हैं भाई सही बता रहा क्या ये, हम वही थीम यूज़ कर रहे हैं। तो हम जाते हैं इंस्टॉल्ड, यहाँ पे अपीयरेंस में जाते हैं, थीम्स में जाते हैं। अभी देखो जो है हमारा थीम एक्टिवेटेड है वो कौन सा है, ये वाला 2013 दिख रहा, पहला वाला कस्टमाइज का ऑप्शन आ रहा है, यानी ये हमारा चल रहा है। तो यहाँ पर जाकर देखते हैं 2013 आ रहा है क्या, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यही दिखा रहा है, ठीक है। क्या दिखा रहा है थीम्स में, 2013 वर्डप्रेस का वर्जन भी दिखा दिया इसने 4.2.1, ठीक है। आइडेंटिफाइड इनसिक्योर, ठीक है, इनसिक्योर है, पैसिव डिटेक्शन मतलब ये पहले बता दिया इनसिक्योर है। और मैंने बताया था आपको, मैंने वनरेबल वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था, यानी जानबूझकर ऐसा जिसमें वनरेबिलिटी हो। प्लगइन्स, ठीक है, अब इसमें प्लगइन्स कुछ इंस्टॉल करेंगे थर्ड पार्टी तो उसके बारे में बताएगा। एक्सटर्नल IP, ठीक है, अब एक्सटर्नल वर्डप्रेस कौन सीम्स टू बी इनेबल्ड, ये सब बता रहा है कि डायरेक्ट एक्सेस हो सकता है, कोई कर सकता है, यहाँ पे क्या क्या वनरेबिलिटी हो सकती है, क्या क्या इशू हो सकता है, IP एड्रेस वगैरह फाइंड आउट कर सकता है। ये सारे वनरेबिलिटीज़ के लिस्ट हैं जो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं ग्रीन कलर के अंदर। तो ये सब वनरेबिलिटी आपके सिस्टम की मिल जाएगी, जिसके थ्रू क्या हो सकता है, आपका सिस्टम वनरेबल हो सकता है। और आपने देखा आपके सिस्टम का, आपके जो वेबसाइट है, वेबसाइट का एप्लीकेशन, अब वेबसाइट का पासवर्ड, यूजर्स नेम, पासवर्ड डिटेल सब कुछ लीक हो गया, प्लगइन्स, थीम्स सब कुछ लीक हो सकता है। तो ये एक टूल था। दूसरा टूल भी है मेटास्प्लॉइट, जिसके मेथड से हम लोग इसको कर सकते हैं। चलिए मल्टीपल मेथड मैंने बोला था आप लोग कराऊंगा, यहाँ पे करते हैं मेटास्प्लॉइट। वीडियो थोड़ा बड़ा होगा बट काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला है, तो इसको देखना ध्यान से। सबसे पहले मेटास्प्लॉइट को चलाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सूडो सर्विस PostgreSQLD स्टार्ट कर देंगे। ये डेटाबेस है PostgreSQL, ओके, PostgreSQL ये डेटाबेस आपको स्टार्ट करना है। उसके बाद सूडो MSFDB मतलब मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क डेटाबेस इनिशिएट कर देंगे। तो मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। आप डॉकर का भी इमेज इस्तेमाल करते हो, मेटास्प्लॉइट का वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने बता रखा है, वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, हाउ टू रन डॉकर, मतलब आप डॉकर की मदद से आप कैसे चला सकते हो क्या,
मेटास्प्लॉइट। तो ये वीडियो मैंने ऑलरेडी बना रखा है, ये दिख रहा है आपको, रनिंग मेटास्प्लॉइट इनसाइड डॉकर। तो कैसे, तो आप मेटास्प्लॉइट ये भी कर सकते हो, या बाय डिफ़ॉल्ट आप जो मैं मेथड अभी बता रहा हूँ, अभी जो स्टेप बताया इसके थ्रू आप रन कर सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट काली लिनक्स के अंदर मेटास्प्लॉइट होता है। अगर आप उबुंटू लाइनस इस्तेमाल कर रहे हो तो ऊपर वाला मेथड जो मैंने वीडियो में डाला है वो इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। चलिए अब इसको यूज़ करके क्या करेंगे हम लोग भाई, तो हमने करने वाले हैं msf कंसोल, msf कंसोल सूडो के साथ msf कंसोल हम लोग रन करने वाले हैं। msf कंसोल हमने मेटास्प्लॉइट को यहाँ पे लॉन्च कर दिया। मेटास्प्लॉइट को लॉन्च करने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलाएंगे मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क के टूल को यूज़ करके एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेंगे मेटास्प्लॉइट के थ्रू, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे करते हैं यूज़ एक्जुलरी, UXILLIRY, ठीक है, एक्जुलरी स्कैनर http/wordpress, ठीक है, WordPress_login, चूँकि वर्डप्रेस का साइट पर कर रहे हैं, इनम मतलब इनुमरेशन, ये कर दिया। तो यहाँ पे कुछ गलती है शायद स्पेलिंग में, तो हम लोग इसको चेक कर लेंगे। तो शायद मैंने यहाँ पे एक्जुलरी स्कैनर के स्पेलिंग सही है, HTTP की सही है, वर्डप्रेस की भी सही है। तो हम लोग यहाँ पे कर लेंगे, सर्च कर लेंगे, सर्च वर्डप्रेस, SER सर्च वर्डप्रेस करके देख लेते हैं कि होगा क्या आखिर, ठीक है। तो इसमें हमें वर्डप्रेस का दिख जाएगा, ये सारे वर्डप्रेस के ही हैं। तो वर्डप्रेस में लॉगिन का क्या है आप देख लो, यहाँ पे कोई और भी आसान तरीका दिखाता हूँ मैं। यहाँ पे सर्च WordPress_login_num, ठीक है। तो ये हमें लाइन दिख गया है, एक्जुलरी का स्पेलिंग गलत था हमारा एक्चुअली, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ एक्जुलरी का स्पेलिंग गलत है, UXAUXI, डबल एल नहीं है, सिंगल एल है, ठीक है। ये कमांड हमने इस्तेमाल कर लिया। अब हम करेंगे सेट आर होस्ट, सेट आर होस्ट, आर होस्ट का मतलब होता है रिमोट होस्ट, जिस पे हम लोग अटैक करने वाले हैं। तो आपको पता है IP एड्रेस 172.60, क्या है IP एड्रेस एक बार देख लेते हैं, 172.17.0.2, ठीक है, 17.0.2, इस पे हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। अब सेट, यहाँ पे क्या करेंगे, टारगेट URL करेंगे, ठीक है, सेट टारगेट URL, एक साथ URL, टारगेट URL, वेबसाइट का नाम क्या है भाई हमारा, 172.17.0.2 पे, डू मीन टारगेट URI, ओके URI है वो, ठीक है। तो ये कर देते हैं, कैपिटल में ही कर देते हैं भाई, टारगेट URI, ठीक है, URI है, ये हमने कर दिया। यहाँ पे देंगे सेट यूजर_फाइल, भाई हमें यूजर नेम पता नहीं है, तो हम क्या कर देंगे, बोलेंगे यूजर्स, तो सर्च करो users.txt फाइल से, भाई हमें नहीं पता यूजर कौन कौन से उसमें, हमें कैसे पता होगा, pass_फाइल यानी पासवर्ड वाली फाइल, हमें पासवर्ड भी नहीं पता भाई, वो उन यूजर्स की पासवर्ड क्या हमें क्या पता, तो भाई इससे सर्च करो। और अब यहाँ टाइप कर देंगे एक्सप्लॉइट, सिस्टम को बताएंगे एक्सप्लॉइट करो, तो ये स्कैनिंग करना शुरू कर देगा। अच्छा, डज नॉट सीम टू बी वर्डप्रेस साइट, पता है 17.02 पे डज नॉट सीम टू बी वर्डप्रेस साइट, ठीक है। तो एक काम करते हैं, देख लेते हैं एक बार रिफ्रेश करके, वर्डप्रेस साइट चल रही है, ओके। HTTP करना होगा, देखते हैं पेस्ट करने के बाद दूसरे टाइप में क्या आता है। अच्छा, HTTP करके है इस तरह से, ठीक है, तो वो टाइप करना पड़ेगा, तो लिंक हमें सुधारना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो जाते हैं हम लोग इसके अंदर और सुधारते हैं लिंक को, जो हमारा टारगेट URI है वो सुधारते हैं यहाँ पे, http:// ठीक है, ये दे देंगे IP एड्रेस। अब करते हैं एक्सप्लॉइट, तो ये देखो यहाँ पे एक्सप्लॉइट शुरू कर दिया। पहला चीज़ क्या मिल के आया कि फाउंड यूज़र एडमिन, एक यूज़र फाइंड आउट हुआ एडमिन नाम से, ठीक है।
दूसरा यहाँ पे देखो क्या मालूम चला कि स्टोरेड कहाँ कहाँ स्टोर्ड है इन्फॉर्मेशन, ये सब दिखा रहा है कि डिफ़ॉल्ट कहाँ पे wordpress.txt कहाँ पे। एडमिन यूजर इज़ वैलिड, ठीक है। यूज़र नेम एक और फाइंड आउट हुआ सतीश, ठीक है। यूजर नेम नहीं, सतीश इनवैलिड है, सतीश नहीं है इसमें, ठीक है। रूट दिखा रहा है यूजर नेम रूट, रूट इज़ वैलिड, तो रूट नाम का था तिवारी, तिवारी यूजर इज़ वैलिड। तो जो जो यूजर्स हैं वो दिखा रहा है, गेस्ट है गेस्ट नहीं है। तो सारे यूजर्स जो देखेगा यूजर्स फाइल डॉट टी से फाइंड आउट करेगा, और जो वैलिड है उनको वैलिड बताएगा, जो वैलिड नहीं है उनको वैलिड नहीं बताएगा। यानी कौन से यूज़र वैलिड हैं कौन से नहीं हैं वो सब यहाँ से इसने बता दिया हमें। तो ये हमने इसको यूज़ करके अटैक कर दिया इस पर। अब आप देख सकते हो ये सारे पासवर्ड कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर रहा है किस पे, वेबसाइट पे, ठीक है। ये सारे यहाँ से अटेम्प्ट करेगा और ट्राई करेगा। तो एक एक यूज़र को यहाँ से ट्राई करेगा, सारे यूज़र को, और जो फेल्ड होंगे वहाँ पे फेल्ड आएगा, जो पास हो गए वहाँ पे पास आएगा। तो जितने भी पासवर्ड हैं सारे पासवर्ड को ट्राई करेगा उस यूज़र के साथ, ठीक है। और ये यूज़र और पासवर्ड का कम्बिनेशन ट्राई करेगा यहाँ पे मेटा स्प्लॉइट को यूज़ करके। तो मेटा स्प्लॉइट को भी आप यूज़ कर सकते हो इस पर्पज़ के लिए। मैंने बता दिया आपको, एक एग्जांपल दे दिया आपको कैसे इसको यूज़ करना है, हाउ टू यूज़ मेटा स्प्लॉइट, ठीक है। मेटा स्प्लॉइट को यूज़ कैसे करना है आपको, ये भी आपको पता होना चाहिए। सिर्फ इंस्टॉल करने से नहीं काम चलेगा, मेटा स्प्लॉइट का जो ट्रिक है कैसे लगाना है वो हमने इसमें आपको दिखाया, ठीक है। अब आपको पता है कि वर्डप्रेस की वेबसाइट के लॉगिन पेज क्या होती है, WP एडमिन, लास्ट में क्या होता है WP एडमिन। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल C करके यहाँ पे स्टॉप कर देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या करते हैं, सेट टारगेट URL में WP डैश एडमिन कर देते हैं। अब एक्सप्लॉइट करते हैं, बोलते भाई इस पर ट्राई करो, तो बता रहा डज नॉट सीम टू बी वर्डप्रेस वेबसाइट। अब ये बता रहा है वहाँ पर नहीं है, तो वर्डप्रेस देखते हैं क्या है, डैश है कि अंडरस्कोर है, WP डैश एडमिन ADMIN, ठीक है, डैश एडमिन 0.2 डैश WP डैश एडमिन, सही तो है, ठीक है ये है, हाँ हो गया, ठीक है। अभी सही हो गया। अब करेंगे एक्सप्लॉइट, इसको एक्सप्लॉइट करो। ओके, उस एडमिन पेज पे नहीं करेगा, इसी पेज पे करेगा, सॉरी, ठीक है। जो पहले हमने किया था उसी पे करेगा, डायरेक्ट वेबसाइट पे देना होगा और लॉगिन पेज का लिंक नहीं देना होगा, वो वेबसाइट पे खुद ही सर्च करेगा कि उसके लिए क्या है। अब यहाँ से हम करते हैं exit-y। तो ये था मेटा एक्सप्लॉइट को कैसे, मेटा एक्सप्लॉइट को कैसे लॉन्च कराना है, मेटा एक्सप्लॉइट क्या क्या इन्फॉर्मेशन लेकर आएगा वो मैंने आपको दिखा दिया। तो मेटा एक्सप्लॉइट का है, ये एक भी एक टूल है जिसको फ्रेमवर्क भी बोलते हैं। मेटा एक्सप्लॉइट फ्रेमवर्क को आपने यूज़ किया और यूज़ करके कैसे आपने उसका इन्फॉर्मेशन निकाला ये भी आपको पता चल गया। अगर आपको सिर्फ वनरेबिलिटी फाइंड आउट करनी है तो WP स्कैन टूल बहुत सारे वनरेबिलिटीज़ को निकाल कर ले आता है। उसको भी कैसे आप यूज़ करोगे, सूडो WP स्कैन डैश डैश URL http:// वेबसाइट का नाम, ठीक है, 0.2 जो कि हमने दे दिया, और -E एंड AT, ये कमांड टाइप करोगे हम। ये कमांड क्यों टाइप करते हैं हम लोग, AT फ्लैग्स क्या करता है, ऑल थीम्स, ठीक है। और -E किस लिए होता है, यूज फॉर इन्यूमरेशन। AT स्टैंड फॉर ऑल थीम्स, याद रखना। अगर VT करते हैं तो वनरेबल थीम्स, ठीक है। तो AT की जगह अगर VT कर दोगे तो वनरेबल थीम्स हो जाएगा, उसके बारे में सर्च करेगा। तो यहाँ पे इंटर मारते हैं, तो ये देखो इन्फॉर्मेशन देना स्टार्ट कर दिया इसने। पहले बताया कि उसके अंदर अपाचे वेब सर्वर चल रहा है, जिस पे उबुंटू के अंदर अपाचे वेब सर्वर चल रहा है, अपाचे का 2.4.7 चल रहा है, जिस पे हमारा वर्डप्रेस होस्टेड है, ठीक है। robo.txt फाइल दिख गया, सर्च प्लेस आ गया। तो ये सारे वर्डप्रेस रीडमी फाइल आ गया, डिबग लॉग आ गया, एक्सटर्नल आईपी का वर्डप्रेस थीम देखो दिख रहा है 2013, यहाँ पे आपको वर्डप्रेस थीम दिख गया। अब ये भी दिखा रहा है कि द वर्जन इज़ आउट ऑफ डेट, द लेटेस्ट वर्जन इज़ 4.4। ये भी बता रहा है कि ये वर्जन जो है वो आउट ऑफ डेट है, और अभी जो लेटेस्ट वर्जन है 4.4 चल रहा है, हम लोग ये वाला इस्तेमाल कर रहे हैं, पुराना वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। इनिमरेटिंग ऑल थीम्स प्रोग्रेसिव मेथड 2013 के बारे में इसने बता दिया, 2013 यूज़ हो रहा है, ये थीम यूज़ हो रहा है इस साइट के अंदर 2013। और कौन कौन से हैं इसके अंदर, 2014 भी है, 20, ठीक है, वो भी इसमें इंस्टॉल्ड है, बल्कि यूज नहीं, एक्टिवेट नहीं, लेकिन इंस्टॉल्ड है, तो उसके बारे में भी ये बता रहा। तो बहुत सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन निकल कर ये आ गया। यहाँ पे AT के जब हम VT करके देखते हैं, यानी VT का मतलब वनरेबल थीम्स, ठीक है।
तो इन्यूमरेटिंग वनरेबल थीम्स वी आर, ठीक है, एग्रेसिव मेथड, चेकिंग नॉन लोकेशन टाइम, पैसिव मेथड, नो थीम्स फाउंड। तो ये थीम वनरेबल नहीं है, ठीक है, थीम तो है बट वनरेबल नहीं है। थीम तो ये है, आपको दिख रहा है, लेकिन ये थीम वनरेबल नहीं है, मतलब थीम के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मतलब वनरेबल प्लगइन्स भी होता है ना, ठीक है, वनरेबल प्लगइन्स भी होते हैं, ऑल प्लगइन्स भी होते हैं। तो अगर यहाँ पे ए वी टी की जगह पे ए पी कर देंगे तो ए पी का मतलब होता है ऑल प्लगइन्स, जो जी प्लगइन्स हैं वो सारे प्लगइन्स यहाँ पे दिखा दो। तो ये सिर्फ प्लगइन्स के मेनली फोकस किस पे करेगा, प्लगइन्स पे करेगा। तो प्लगइन्स कुछ होगा तो दिखाएगा, तो नो प्लगइन्स फाउंड, कोई प्लगइन्स इसमें अभी नहीं है, कोई प्लगइन्स इंस्टॉल करोगे तो वो दिख जाएगा। तो अगर आपके वेबसाइट में कोई प्लगइन है तो आप देख सकते हो, या किसी वेबसाइट का प्लगइन है, अगर उसमें से सिर्फ वनरेबल प्लगइन्स को फाइंड आउट करना है, यानी जो जिस प्लगइन के अंदर वनरेबल है वहीं पर बताओ सिर्फ, तो वीपी कर दो। वीपी का मतलब होता है वनरेबल प्लगइन्स, मतलब जिस प्लगइन्स के अंदर किसी तरह का कोई वनरेबिलिटीज हो, ठीक है। तो इन्यूमरेटिंग वनरेबल प्लगइन्स, नो प्लगइन्स फाउंड, इस तरह का कोई प्लगइन्स इसमें नहीं मिला। अच्छी बात है, नहीं मिलना चाहिए, नहीं मिला मतलब आपका वेबसाइट सेफ है। अब आते हैं यूज़र नेम के बारे में, यानी हम इन्यूमरेटिंग वर्डप्रेस यूज़र नेम, इन्यूमरेटिंग वर्डप्रेस यूज़र नेम मतलब हमें यूज़र नेम पता करना है। तो हम यहाँ पे कर देंगे सिर्फ यू का मतलब जिसमें जो जो यूज़र्स हैं ना वो पता करेगा इसमें। तो इस सिस्टम के अंदर कौन कौन से यूज़र्स हैं उनके बारे में बताएगा। तो बता रहा है कि तिवारी यूज़र है, वो रूट यूज़र है, एडमिन यूज़र है, तीन तीन यूज़र हैं, ठीक है, तीन तीन यूज़र हैं, ये तीन यूज़र हैं, रूट, तिवारी एंड एडमिन। तो इसने बता दिया कि ये तीन यूज़र हैं, ठीक है। तो यहाँ से यूज़र एन्यूमरेशन आप कर सकते हो। यूज़र एन्यूमरेशन करने के लिए -u लास्ट में आपको टाइप करना होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप वर्डप्रेस पे बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। एक ही वर्डप्रेस है, ठीक है, एक ही वर्डप्रेस वेबसाइट के ऊपर आप मल्टीपल टाइप से टेस्टिंग कर सकते हो। टेस्टिंग करके उसकी वनरेबिलिटी को फाइंड आउट कर सकते हो, और ये फाइंड आउट करने का बहुत सारे तरीके हैं। उन तरीकों का एक, ये जो 2-3 तरीके थे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, और भी आप ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे टेक्निक्स हैं, टिप्स हैं। आपको क्या जानना है, आप इंटरेस्टेड हो इसमें भी, तो आप मेरे क्लासरूम ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हो। पेनिट्रेशन टेस्टिंग की बैचेज चल रही है, उसमें मैं आपको और भी एडवांस इसमें बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछ सकते हो।